What digits could replace the question mark in the hundreds place to make the given statement true? तो हमें यहाँ नीचे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पता लगाना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम कौन सा डिजिट रख सकते हैं हंड्रेड्स की प्लेस में जिससे कि ये स्टेटमेंट सही हो जाए। तो स्टेटमेंट क्या है हमारा? 4000 some hundreds and 29 rounds to 5000 if we round to the nearest thousand। तो हमें दे रखा है कि अगर हम इस नंबर को राउंड करते हैं, हमारे पास है 4000, कुछ हंड्रेड्स और 29। तो अगर हम इस नंबर को नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड करें तो हमें 5000 मिल जाता है। और हमें पता लगाना है कि यहाँ पे कौन कौन से डिजिट्स 0 से 9 के बीच में आ सकते हैं जिससे कि ये बात सच हो जाए। तो हमें दिया हुआ है कि ये नंबर ये 5000 के सबसे पास में है। लेकिन अगर ये बात हमें नहीं मालूम होती और हमें सिर्फ इतनी सी चीज़ दी हुई होती तो हम कह सकते थे कि इस नंबर में हमारे पास कुल 4000 समथिंग एंड 29 है, इसलिए हमारा ये नंबर 4000 के भी करीब हो सकता है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्योंकि हमारा ये नंबर 4000 और 5000 के बीच में है, इसीलिए इसे हम या तो 4000 पे राउंड करेंगे या तो 5000 में, नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड करने के लिए। और क्योंकि हमें ये बात दी हुई है कि ये 5000 पे राउंड होता है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5000 के ज़्यादा पास होना चाहिए। अगर मैं इस बात को नंबर लाइन से समझाऊँ आपको, तो ये मेरी नंबर लाइन है, इस पे मैंने 4000 और 5000 लिखा है और बीच में हमने 100 के सभी मल्टीपल्स डाले हुए हैं। तो अगर मेरे पास मान लेते हैं कोई भी नंबर है, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास कोई नंबर है मान लेते हैं यहाँ पे, तो मेरा ये वाला नंबर ये 5000 के ज़्यादा पास में है, इसलिए इसे हम 5000 में राउंड करेंगे अगर इसे हमें नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड करना हो तो। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई नंबर होता मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि 4000 से ज़्यादा पास है, ना कि 5000 से। इसीलिए इसे नियरेस्ट थाउजेंड में राउंड करने के लिए हम इसे 4000 में राउंड करेंगे। और अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम 0 से 9 के बीच के सभी डिजिट्स यहाँ भरना शुरू करें, तो पहले चलिए हम 0 ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ 0 डाल देती हूँ तो 4029 ये मेरी नंबर लाइन पे कहीं पे यहाँ पे आना चाहिए। 4029 4000 से बड़ा है लेकिन 4100 से छोटा है, इसलिए ये कहीं यहाँ पे आएगा। और हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये 4000 के बहुत पास है, इसलिए इसे हम राउंड डाउन कर देते हैं 4000 में। और मुझे यहाँ पे सभी डिजिट्स ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी डिजिट हो जो कि 5 से छोटा हो, अगर हम यहाँ पर भी कोई नंबर ले लेते हैं, तो हमारा ये नंबर भी 4000 से ही ज़्यादा पास में है, ना कि 5000 से। तो जब कभी भी हम 4500 से, यहाँ मैंने इसे ऑरेंज में लिखा हुआ है क्योंकि ये 4000 और 5000 के ठीक बीच वाला मार्क है, तो जब भी हम 4500 से पहले का कोई भी नंबर राउंड करेंगे तो ये हमेशा ही 4000 में ही राउंड होगा, क्योंकि ये 4000 से ज़्यादा पास होगा। इसीलिए हमें इतना तो पता है कि यहाँ पर हमारे जो कुछ भी डिजिट आएगा ये 5 से तो बड़ा ही होगा। यहाँ पर 4500 को अगर हम देखें तो हमारे 100 की प्लेस में है 5, और यहाँ पर सभी वो नंबर जो कि 5000 में राउंड होते हैं वो इससे तो बड़े ही होंगे। और यहाँ सभी 100 के डिजिट्स को अगर हम देखें, या तो हम 5 डाल सकते हैं, या 6 या 7 या 8 या 9। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें इस नंबर को 5000 में राउंड करना है तो हमें सभी डिजिट्स यहाँ पर डालकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस नंबर लाइन को देख के कह सकते हैं कि वो सभी नंबर जो कि 4500 से बड़े हैं, यानी कि इधर वाले नंबर्स 5000 तक के, ये सभी नंबर्स 5000 में ही राउंड होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 से बड़ा कोई भी डिजिट डाल देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर 5 डाल देती हूँ, अगर ये नंबर 4529 होता जो कि कहीं यहाँ पर आता, तो इसे भी हम 5000 में ही राउंड करते, क्योंकि हमारा ये नंबर ये 5000 के ज़्यादा पास है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 6 डाल देती तो मेरे पास होता 4629, और 4629 नंबर लाइन पे कहीं यहाँ पे आता और ये भी 5000 में ही राउंड अप होता। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे हंड्रेड्स की प्लेस में 5, 6, 7, 8 या 9
कोई भी डिजिट आता है तो ये हमेशा ही राउंड अप होता है 5000 में, और इससे छोटे सभी डिजिट्स इन्हें हम राउंड डाउन करते हैं 4000 में। तो वो सभी डिजिट्स जो कि इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करते हैं वो हो सकते हैं 5, 6, 7, 8 और 9।